अथ श्रीलिंग महापुराण्यामः नवमो अध्याय। योग में आपत्तियों तथा रुकावटों का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, योग साधन में सर्वप्रथम आलस्य नाम की आपत्ति आती है। दूसरी व्याधि, पीड़ा, प्रसाद, संशय, चित्त की चंचलता, दर्शन में अश्रद्धा, भ्रांति, तीन प्रकार के दुख, दुर्मनस्थता, अयोग्य विषयों में योग्यता होना, यह 10 प्रकार की बाधाएं मुनि लोगों को बताई हैं। आलस्य का कारण तो शरीर का मोटा हो जाना तथा चित्त का योग में न लगना होता है। व्याधि धातु की विषमता से 2 प्रकार की होती है, एक कर्म के द्वारा होने वाली तथा दूसरी दोषों, बात पित्त आदि के द्वारा होने वाली। प्रमाद साधनों के अभाव से होता है। भय के द्वारा ऐसा होगा या नहीं कहना ही संशय है। चित्त की चंचलता, एकाग्र न होने से योगी का आदर नहीं रहता। संसार के बंधनों से भूमि आदि प्राप्त करने पर भी यदि मन नहीं एकाग्र होता तो योगी की प्रतिष्ठा नहीं होती। योग साधन में भाव रहित वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। गुरु, ज्ञान, आचार, शिव आदि में साधक की भावना न होना ही अश्रद्धा है। ज्ञान का विपर्यय, उल्टा समझना ही भ्रांति है, जैसे शरीर को ही आत्मा समझना आदि। दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 प्रकार के कहे हैं। दुर्मनस्यता को वैराग्य के द्वारा निरोध करना चाहिए। तमोगुण तथा रजोगुण के द्वारा छुआ हुआ मन ही दुर्मन होता है। योग्य और अयोग्य विषयों में विवेक के द्वारा स्वीकृति की ही योग्यता है तथा हठपूर्वक करना अयोग्यता है। इस प्रकार योगियों को योग मार्ग के साधन में यह 10 आपत्तियाँ आती हैं, किंतु अति अधिक उत्साह वाले मनुष्यों के द्वारा यह नष्ट कर दी जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन आपत्तियों से कष्ट न हो जाने पर सिद्धि की सूचक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इनमें प्रतिभा नाम की पहली सिद्धि है, दूसरी श्रवण कही गई है, तीसरी वार्ता, चौथी दर्शना, 5वीं आस्वादा, 6ठी वेदना कही गई है। मनुष्य इन 6 सिद्धियों को त्यागने पर ही सिद्ध होता है। प्रतिभा को दूसरों पर प्रभाव डालने वाली सिद्धि कहा है। इसके द्वारा सिद्ध लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं, जैसे सूक्ष्म वस्तु को तथा व्यवहार की बात को बीती हुई तथा आगे की बात को बुद्धि के विवेचन द्वारा बता देना। सभी प्रकार का ज्ञान प्रतिभा का अनुयायी होता है। योगी लोग बिना ही प्रयत्न के सभी शब्दों को श्रवण सिद्धि के बता देते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का ज्ञान भी उन्हें श्रवण सिद्धि के द्वारा सहज ही में हो जाता है। स्पर्श के द्वारा वेदना सिद्धि का मान होता है। दर्शना सिद्धि के द्वारा बिना ही प्रयत्न के दिव्य रूपों के दर्शन होने लगते हैं। दिव्य रसों का स्वाद बिना प्रयत्न के ही जिस सिद्धि से मिलता है उसको आस्वादा सिद्धि कहा गया है। तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा दिव्य गंधों का बिना ही प्रयत्न के आभास कराने वाली सिद्धि बढ़ता है। इस संसार में औपचारिक आदि 64 प्रकार के गुण कहे हैं, परंतु योगी को आत्म कामना के लिए इन्हें सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इन गुणों के पिशाच, पार्थिव, राक्षस, याक्ष, गांधर्व, इंद्र, व्योमात्मक, प्रजापत्य, अहंकार, ग्राह्य आदि नाम बताए हैं। इनमें आदि को 8 रूपों वाला, दूसरे को 16 रूपों वाला बताया है। इसी प्रकार तीसरे को 24, चौथे को 32, 5वें को 40 भूत मात्रा का बताया है। 64 गुणों से युक्त ब्राह्य गुण होता है। औपचारिक आदि गुणों का त्याग करके लोक में ही गुणों को देखकर योगी को योग में तत्पर रहना चाहिए। मोटापन, हल्कापन, बालकपन तथा जवानी आदि अनेक प्रकार की जाति देहधारियों के लिए कही गई है। पृथ्वी आदि अंशों के बिना ही सुंदर गंध से युक्त जो ऐश्वर्य है वह 8 गुण वाला होता है, उसे महापार्थिव गुण कहा है। जल में रहता हुआ भी भूमि पर निकल आना, इच्छा शक्ति के द्वारा संपूर्ण समुद्र को भी पीने की सामर्थ्य रखना, संसार में जो देखने की इच्छा हो उसे जल में देख लेना, जो भी वस्तु हो उन्हें कामना के द्वारा ही भोगने की इच्छा से ही भोग लेना, बिना बर्तन के ही हाथ पर जल को पिंड के समान रख लेना, शरीर से अग्नि की लौ निकलते पर रहने पर भी जलने का भय न होना, शरीर का घाव रहित रहना आदि 16 प्रकार के ऐश्वर्य कहे हैं। संसार को जलता हुआ दिखने पर भी जले नहीं, जल के बीच में अग्नि जलकर अपनी रक्षा करना, हाथ पर आँच को धारण कर लेना, किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देना तथा उससे फिर ज्यों का त्यों बना देना आदि तेज संबंधी 24 गुण कहे गए हैं। प्राणियों के मन की बात को जान लेना, पर्वत आदि महान वस्तुओं को कंधे पर धारण कर लेना, अत्यंत छोटा बन जाना तथा अत्यधिक बड़ा बन जाना, हाथों के द्वारा वायु को पकड़ लेना, अंगूठे के द्वारा दबा देना,
दबा देने पर पृथ्वी का कांप जाना आदि ऐश्वर्यशाली गुण बात वायु के संबंधी बताए हैं। आकाश गमन, शरीर को छाया सहित दिखाना आदि इंद्रिय संबंधी गुण कहे हैं। दूर से शब्द ग्रहण कर लेना, सभी शब्दों का ज्ञान होना, तन मात्रता, रूप, रस आदि का ग्रहण कर लेना, सभी प्राणियों का दर्शन आदि ऐश्वर्य भी इंद्रिय संबंधी है। इच्छानुसार अपनी इंद्रियों को बस में कर लेना, संसार का दर्शन करना आदि मानस गुण के लक्षण हैं। छेदना, ताड़ना देना, बांध लेना, संसार को पलट देना, सब प्राणियों की कृपा होना, काल और मृत्यु को जीत लेना, ये प्रजापत्य अहंकार के लक्षण हैं। बिना ही कारण की सृष्टि रच देना, पालन करना, संसार बनाने की प्रवृत्ति तथा प्रलय कर देना, इस अदृश्य का तथा व्यक्त जगत का निर्माण तथा अलग अलग बांटना आदि ब्रह्म संबंधी तेज का गुण है। इस प्रकार से प्रधान वैष्णव पद भी कहे गए हैं। इनके गुणों को ब्रह्म ही जान सकता है, अन्य किसी में जानने की असमर्थ नहीं है। यह असंख्य गुण है, शिव से अन्य और कौन जान सकता है। इन परम ऐश्वर्यों को सेवी गुण कहा है और विष्णु के द्वारा जाने गए हैं। योग के उत्थान में ये सिद्धियां बाधा रूप आती हैं। इनको प्रयत्न के द्वारा वैराग्य पूर्वक रोकना चाहिए। विषयों के भय का नाश तथा अतिशयता जानकर श्रद्धा से इन सिद्धियों का त्याग नहीं विरक्ति है। अतः इन सिद्धियों को वैराग्य के द्वारा योग में विघ्न समझकर त्यागना चाहिए। इन अपसर्गिक का परित्याग करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने पर विमल मुक्ति अथवा अनुग्रह या लीला को योगी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन बाधाओं को निरुद्ध करके विशेष चेष्टा से वह मुनि सुखी होता है। कभी कभी इस भूमि को छोड़कर आकाश में शोभायुक्त होकर क्रीड़ा करता है। कभी वह वेदों का उच्चारण करने लगता है, कभी उनके सूक्ष्म अर्थों को बतलाता है, कभी कभी श्रुतियों के अर्थों को बतलाता हुआ श्लोक कविता बनाने लगता है, कभी हजारों प्रकार के बंधनों से बंध जाता है, कभी मृग पक्षियों के शब्द ज्ञान का बखान करने लगता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम तक सभी को हाथ में रखे हुए आंवले के समान देखने लगता है। बहुत कहने से क्या लाभ, अनेक प्रकार के विज्ञानों को उत्पन्न करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, उस महात्मा मुनि के अभ्यास के द्वारा विशुद्ध विज्ञान स्थिर होता है। वह योग में लगा हुआ सभी तेजधारी रूपों को देखता है, अनेकों प्रकार के देवताओं के प्रतिबिंब और हजारों विमानों को देखता है। वह योगी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि ग्रह, नक्षत्र, तारे, अनेकों हजारों भुवन, पाताल तलों की संख्या आदि को समाधि में बैठा हुआ आत्मविद्या के दीपक के प्रकाश से स्वस्थ चित्त से अचल होकर देखता है। भगवान ही कृपा रूपी अमृत से भरे हुए सत्व के पात्र को देखता है तथा अपने हृदय के अंधकार को हटाकर वह पुरुष अपने आत्मा में ही ईश्वर को देखता है। भगवान की कृपा से धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, अपवर्ग, मोक्ष प्राप्त होती है। इसमें अन्य विचार नहीं करना चाहिए। 10,000 वर्ष 1000 बार बीत जाएं तो भी उनकी कृपा के विस्तार को नहीं कहा जा सकता। हे मुनीश्वरों, पाशुपत योग में स्थित योगी की महिमा बड़ी अपार है। अतः श्रीलिंग महापुराणयामः 9वां अध्याय संपूर्णम्। अतः श्रीलिंग महापुराणयामः 10वां अध्याय। योग सिद्धि प्राप्त साधु पुरुष के लक्षण तथा शिव से साक्षात्कार कराने वाले उपायों का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जिनके ऊपर भगवान शंकर कृपा करते हैं उनको बताता हूँ। महेश्वर भगवान सज्जनों पर, आत्मा को जीतने वालों पर, द्विजातियों, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य पर, धर्म के जानने वाले पर, साधु पुरुषों पर, आचार में श्रेष्ठ आचार्यों पर, आत्मा में शिव को जानने वालों पर, दयालु पुरुषों पर, तपस्वियों पर, सन्यासियों पर, ज्ञानियों पर, आत्मा को वश में करने वालों पर, योग में तत्पर रहने वाले पुरुषों पर, श्रुति स्मृति को जानने में श्रेष्ठ तथा हे द्विजो, श्रोत स्मार्थ कर्म के जो विरोधी न हो ऐसे मनुष्यों पर कृपा करते हैं। अब इन सब की अलग अलग व्याख्या करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, जो श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म के पास ले जाएं अथवा जाएं वे संत कहे हैं। 10 इंद्रियों के विषयों को दूर करके 8 प्रकार के लक्षणों से युक्त जो पुरुष है तथा जो सामान्य स्थिति में और धन की कमी व अधिकता में न क्रोध करते हैं न हर्ष करते हैं, वे जितात्मा पुरुष कहे जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में युक्त पुरुष द्विजाति कहलाते हैं। वर्ण आश्रमों में युक्त वे द्विजाति जन सुख से करने वाले हैं। स्रोत स्मार्थ के धर्म का ज्ञान करना ही धर्मज्ञ कहा है। विद्या के साधन के द्वारा तथा ब्रह्मचारी और गुरु की सेवा में रहने वाला पुरुष साधु है। क्रिया की साधना के द्वारा गृहस्थ भी साधु है, ऐसा कहा है। तपस्या की साधना करने के कारण वन में रहने वाला का बखान सभी साधु कहा गया है। यत्न करने वाला
यति भी साधु ही है क्योंकि वह योग साधना करता है। इस प्रकार धर्म आश्रमों के साधन करने वाले को साधु कहा गया है, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या यति हो। धर्म अधर्म शब्दों को समझाकर जो कर्म में तत्पर होता है तथा क्रियाशील होता है उस धर्मज्ञ को आचार्य कहना चाहिए। कार्य को कुशल पूर्वक करना धर्म तथा अकुशलता से करना ही अधर्म है। धारण करने योग्य कर्मों को करने के कारण ही उसे धर्म कहा गया है। अधारण करने योग्य कर्म ही अधर्म कहे गए हैं। धर्म के द्वारा इष्ट की प्राप्ति आचार्यों द्वारा उपदेश की गई है तथा धर्म से अनिष्ट की प्राप्ति बताई गई है। वृद्ध जो लोलुप न हो, आत्मज्ञानी हो, अदम्भी हो, अच्छी प्रकार विनीत हो, सरल हो आदि गुण संपन्न जन आचार्य कहे गए हैं। अपने आप भी जो धर्म आचरण करते हैं तथा दूसरों में भी आचार स्थापित करते हैं, शास्त्र और उनके धर्मों का भली भांति आचरण करने वाले आचार्य कहलाते हैं। श्रवण करने से जो कर्म किया जाता है उसे श्रौत तथा स्मरण करने से जो कर्म है उसे स्मार्त कहा जाता है। वेद विहित जो यज्ञ आदि कर्म है वे श्रौत कर्म है तथा वर्ण आश्रमों को बताए हुए जो कर्म है वे स्मार्त कर्म है। देखे हुए अनुरूप अर्थ को तथा पूछे गए अर्थ को जो कभी नहीं छिपाते तथा जो देखा है वही सत्य कह देते हैं तथा जो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, निराहारी हो, अहिंसा और शांति में सर्वथा तत्पर रहते हो उसे तप कहा गया है। जो हित अनहित समझकर सभी प्राणियों में अपने समान ही बर्ताव करता है उस पुण्यमय वृत्ति को ही दया कहते हैं। जो हव्य उचित न्यायपूर्वक आया हो वह गुणवान को दिया जाए वह दान का लक्षण कहा है। छोटा, बीच का तथा बड़ा इस प्रकार का ही कहा है। करुणापूर्वक सभी प्राणियों को बराबर भागों में बांट दिया जाए उसे मध्यम यानी बीच का दान कहा है। श्रुति स्मृति के द्वारा बताया गया तथा वर्ण आश्रमों को बताया गया माया और कर्म के फल को त्याग देने वाला योगी ही शिवात्मा है, अर्थात वह अपने अंदर ही शिव को देखता है। सभी दोषों को त्याग देने वाला पुरुष ही युक्त योगी कहा गया है। जो पुरुष असंयमी न हो अथवा तथा विषयों में आसक्त न हो, विचारवान हो, लोभी न हो, वही सच्चा संयमकारी है। अपने लिए अथवा दूसरों के लिए अपनी इंद्रियों को समान रूप से प्रयोग करता है तथा कभी झूठ में अपनी आत्मा का प्रवेश नहीं करने होने देता, यह सम के लक्षण है। अनिष्ट में कभी भयभीत नहीं होता हो तथा इष्ट में कभी प्रसन्न न होता हो। ताप तथा विषाद, निवृत्ति और विरक्ति से सदा अलग रहे, वह संन्यास का लक्षण है। कर्मों से आसक्ति न रखना अर्थात कर्मों से अलग रहना ही संन्यास है। चेतना तथा अचेतना का विशेष ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान कहा है। इसी प्रकार के ज्ञान युक्त तथा श्रद्धा युक्त योगी पर भगवान शंकर की कृपा होती है, उसी पर वे प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मणों, वास्तव में यही धर्म है, किंतु परमेश्वर के विषय में गुहिया छुपा हुआ जो रहस्य है उसे सब जगह प्रकट न करें। शिव की भक्ति ऐसे पुरुष को बिना संदेह के ही मुक्ति प्रदान कर देती है। भगवान शिव अपने भक्त के बस में रहते हैं, चाहे वे अयोग्य ही क्यों न हो। उसे अनेक प्रकार के अंधकार से छुड़ाकर उस पर प्रसन्न होते हैं। उसे ज्ञान, अध्ययन, पढ़ाना, हवन करना, ध्यान, तप, वेद शास्त्र पढ़ना या सुनना, दान देना तथा हजारों चंद्रायण व्रत करना तथा और भी अनेक प्रकार के व्रत आदि रखना भक्त के लिए जरूरी नहीं है, उस पर तो शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो लोग भगवान शिव की भक्ति नहीं करते वे इस पर्वत की गुफा के समान संसार में गिरते हैं और भक्त भगवान के द्वारा उठा लिए जाते हैं। हे ब्राह्मणों, जब मनुष्य संसार में भक्तों के दर्शन मात्र से ही स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेते हैं तो भक्तों के लिए तो दुर्लभ ही क्या। भक्त लोग भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के राजा इंद्र तथा और भी अन्य उत्तम स्थानों व पदों को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति से मुनि लोगों को बल एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में बनारस के अभिमुक्त क्षेत्र में विराजमान भगवान श्री महेश्वर जो रुद्र हैं, उनसे भगवती पार्वती ने जो बात पूछी थी और जो भगवान रुद्र ने रुद्राणी देवी पार्वती को जो बताया था वह सुनाता हूँ। वाराणसीपुरी में भगवान रुद्र को प्राप्त कर भगवती इस प्रकार पूछने लगी। देवी बोली, हे प्रभु, हे महादेव जी, आप किस उपाय या पूजा के द्वारा बस में हो जाते हो? विद्या के द्वारा या तपस्या के द्वारा अथवा योग के द्वारा, सो मुझे आप कृपा करके बतलाइए। सूत जी कहने लगे,
हे ऋषियों, इस प्रकार भगवती के वचनों को सुनकर शिव जी ने पार्वती जी को देखा। फिर बाल चंद्रमा के तिलक को धारण करने वाले शिव जी पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली पार्वती जी से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे देवी, इस सुंदर पुरी को प्राप्त करके बहुत ही सुंदर प्रश्न तुमने पूछा है। हे पार्वती जी, इसी प्रकार का प्रश्न बहुत समय पहले हिमालय की पत्नी मैना ने हिमालय से किया था, उसका मुझे स्मरण हो रहा है। हे विलासिनी, जो तुमने आज पूछा है वह पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने पूछा था। हे कल्याणी, ब्रह्मा ने मुझे श्वेत नामक कल्प में श्वेत वर्ण का देखा तथा सज्ञोगजात नामक मेरे अवतार को देखा। रक्त कल्प में मुझे लाल रंग का देखा। ईशान कल्प में विश्व रूपाख्य को देखा। इस प्रकार से मुझे विश्व रूप शिव को देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे वामदेव, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे दयानिधे, हे देवादिदेव महादेव जी, आप मुझे गायत्री के साथ दिखे। और हे प्रभु, आप किस प्रकार वश में हो जाते हो और किस प्रकार आपका ध्यान करना चाहिए, अथवा आप कहाँ ध्यान किए जाते हैं, आप कहाँ देखे जाते हैं तथा कहाँ पूजे जाते हैं, सो आप हमें कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप बताने में सब प्रकार समर्थ हैं। भगवान बोले, हे कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी, मैं तो केवल श्रद्धा से ही बस में होता हूँ। मैं लिंग में हमेशा ध्यान करने योगी हूँ तथा क्षीर समुद्र में विष्णु के द्वारा देखा गया हूँ और इस पंचरूप के द्वारा 5 ब्राह्मणों से पूज्य हूँ। मेरे ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी बड़े भाव से बोले, हे जगत गुरु, वास्तव में आप मुझे आज भी भक्ति से ही दिखे हो। ऐसा कहकर मेरे लिए अधिक श्रद्धा भाव दिखाया। सो हे पार्वती जी, मैं श्रद्धा से ही बस में होता हूँ और लिंग में ही पूज्य हूँ। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा में ही परम धर्म है। श्रद्धा ही सूक्ष्म ज्ञान, तप, हवन है। श्रद्धा ही मोक्ष, स्वर्ग आदि सभी है और श्रद्धा से ही सदा मैं दर्शन देता हूँ। अतः श्री लिंग महापुराणयामः 10वां अध्याय संपूर्णम। सिख शास्त्री लिंग महापुराण का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि भगवान शंकर की ये कथा आपको पसंद आती है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन्नारायण।